माँ जी, आप क्यों खाना बना रही हैं? और बेगम किधर है? आपको मना किया था ना कि मत किया करें ये किचन के काम, फिर भी आप काम कर रही हैं। बेगम, बेगम। पुत्र बहुत दिन ना तबीयत नहीं सही है और आराम कर रही है। पुत्र वो तो काम कर रही थी पई, मैं क्या जाके आराम कर ले। माँ आप तो चुप ही रहे। मुझे अच्छे से पता है इस घर में क्या होता है क्या नहीं, हर चीज पे नजर रहती है मेरी। और मुझे पता है कि बीवी मेरी का ना घर के काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, और इसीलिए तो मैंने वो काम वाली लगवाई थी। सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है उसने, और उससे वो भी नहीं होता। और उसमें भी उसने आपको लगा दिया कि आप खाना बनाओगे, जबकि डॉक्टर ने आपको साफ मना किया कि गैस के पास बिल्कुल खड़े ना हो, और आग से आपको एलर्जी हो जाती है। कब ध्यान रखेंगे आप अपना? शर्म नहीं ना आती बिल्कुल तुम्हें? वहां मेरी माँ किचन में खाना बना रही और तुम यहाँ बैठ के फोन चला रही हो। मतलब मेरी माँ को अपने बेटे के खाने की फिक्र है, लेकिन मेरी बीवी को अपने शोहर के खाने की कोई फिक्र नहीं। और फिर तुम अपने आप को कंपेयर मेरी माँ से करती हो। अगर तुम्हारी माँ ने जरा सा खाना बना दिया तो इसमें क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जो मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ वो नहीं तुम्हें दिखता? तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेगम, माँ ने पूरी उम्र काम किया है, वो अब भी पीछे नहीं हटती, सारा दिन लगी रहती तुम्हारे साथ काम करने में। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती अब, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ध्यान रखें। और मेरे लिए ना तुम दोनों बड़े अहम हो। और बेगम, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है? क्या मैंने कुछ बोला कभी तुम्हें, या माँ ने कभी बोला तुम्हें कुछ? इनफैक्ट वो तो हमेशा यही कहती है, अगर मेरी सही बेटी भी होती ना तो वो बहू जितना काम ना कर पाती। कि बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी बहुत खिदमत करती है, दिन भर लगी रहती है काम करने में। मेरा क्या है, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं तो मैं लगी रहती हूँ काम करने में। कभी तो बहू को भी आराम मिलना चाहिए। ये सब बातें माँ बोलती है सिर्फ और सिर्फ बेगम तुम्हारे लिए। खुद ही बताओ, जब माँ हमारे बारे में इतना सोचती है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके बारे में कुछ सोचें? बेगम, अगर अभी भी मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा हो तो बता दो मुझे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ गलत सोच रही थी। मैं सोच रही थी आप अपनी माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, हम दोनों का आप ही सहारा है। और माँ वो तो सबसे बड़ा हमारा सहारा है। और मुझे समझ में आ गया है, वैसे भी इस टाइम ना हमें उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनकी तबीयत खराब है। हमें और हमारे घर को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्लीज अदनान, मुझे माफ कर दो, और आइंदा से ना मैं माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं ना थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी। बेगम, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी। मेरे माँ बाप ने ना मुझे जिंदगी दी है, और ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है, और उन्हें छोड़कर तुम मेरे पास आई थी, और मेरा ही फर्ज बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। और आई थिंक मैं रखता भी हूँ। मैं तुम्हें उल्टा सीधा नहीं बोलता। और कभी भी अपने दिमाग में ये मत लाना कि तुम्हारी इस घर में वैल्यू नहीं है। बट प्लीज, माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनका ध्यान रख लिया करो। अब चलो खुश हो जाओ, और प्लीज जाके किचन में कुछ काम कर दो और माँ को रेस्ट करने दो।